नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है काउंटिंग का दिन और काउंटिंग लगातार जारी है। इस बीच रुझान भी आने शुरू हो गए हैं और ये रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते चले जाएंगे। दोस्तों, टीवी मीडिया ने एकदम मछली मराव कर रखा है। वहाँ पर अपने अपने तरीके से वो आंकड़े भर कर दिखा रहा है। टीवी मीडिया ने अभी से ही बीजेपी को हर जगह से आगे कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो रुझान दिखाने जा रहे हैं वो एकदम सटीक रुझान दिखाने जा रहे हैं। टीवी मीडिया की तरह नहीं कि बीजेपी को वो आगे कर दे हर सीट पर, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, जो रियल है, एग्जैक्ट है, वो आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको यूपी की 80 सीटों का ताज़ा रुझान दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों खास तौर से 3 राज्यों का जिक्र ज़रूरी है। देखेंगे कहां कहां यूपी के बाहर कहां कहां बीएसपी का प्रत्याशी आगे है, रुझानों में कहां कहां अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। और एक चुटकुला अगर आपको बताऊं तो राजस्थान में जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, वहीं एग्जिट पोल में गोदी मीडिया वालों ने बीजेपी को 33 सीटें दे दी थी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। गोदी मीडिया ने बीजेपी को रुझानों में अलग अलग आंकड़े दे दिए हैं। तो दोस्तों, ये गोदी मीडिया है, वो ये नहीं समझता है कि यहाँ पर इतनी कम सीटें हैं तो ज़्यादा कैसे हो सकती हैं। ऐसे हिमाचल में हुआ, कई राज्यों में दोस्तों जहाँ एग्जिट पोल में गड़बड़ झाला हुआ तो वहीं रुझानों में भी टीवी मीडिया गड़बड़ झाला कर रहा है। तो दोस्तों चलिए, कहां कहां बसपा का उम्मीदवार किन किन सीटों पर आगे है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीएसपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मायावती जी ने इस बार भी 488 उम्मीदवार पूरे देश भर में उतारे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों रुझानों में किन किन जगहों पर बसपा का उम्मीदवार आगे जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीट है मुरैना। दोस्तों, मुरैना में बीएसपी का जो प्रत्याशी है रुझानों में इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों मुरैना सीट, मुरैना लोकसभा सीट जो है, इसमें बीएसपी का प्रत्याशी रुझानों में आगे निकल गया। इस समय की सबसे ताज़ा सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा, आपसे सारी खबरें छुपाई जा रही हैं। दोस्तों, अगली सीट है भिंड। दोस्तों, भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो भिंड लोकसभा सीट में भी बीएसपी का प्रत्याशी आगे है। बसपा का प्रत्याशी दोस्तों भिंड में भी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे ताज़ा रुझान आप तक हम पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर बसपा किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है। रुझान बाद में नतीजों में तब्दील होते हैं, रुझान जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगली सीट है बालाघाट। दोस्तों, बालाघाट में भी बीएसपी का प्रत्याशी इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों अगली सीट है रीवा। रीवा में दोस्तों साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है कि बीएसपी का प्रत्याशी रीवा में आगे निकल गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जा रही है दोस्तों, रीवा में बीएसपी का प्रत्याशी आगे निकल गया। इस समय की सबसे ताजा खबर दोस्तों मंडला में भी, मंडला एक लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, मंडला लोकसभा सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी रुझानों में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रुझान आगे तक मेंटेन रहे तो इन सीटों पर मुरैना, भिंड, बालाघाट, रीवा, मंडला, जहां पर बसपा का प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों, इन सीटों पर बसपा के जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं क्योंकि इन सीटों पर बसपा का प्रत्याशी रुझानों में आगे आ चुका है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बिहार की। दोस्तों, बिहार बेहद महत्वपूर्ण राज्य बीएसपी के लिए और यहां पर मायावती जी ने 38 उम्मीदवारों को उतारा है। तो दोस्तों चलिए हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं बिहार के किन किन सीटों पर बीएसपी का प्रत्याशी रुझानों में आ गए। कौन कौन सी वो सीट हैं दोस्तों, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैशाली में दोस्तों साफ तौर पर दिख रहा है, वैशाली में इस समय रुझानों में बसपा का प्रत्याशी आगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, रुझानों में बीएसपी का प्रत्याशी आगे है। दोस्तों, एक सीट है सुपौल की बात करें दोस्तों, सुपौल में भी बसपा का प्रत्याशी रुझानों में साफ तौर पर आगे दिखाई दे रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं, सुपौल में बीएसपी का प्रत्याशी आगे निकल गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अररिया की। दोस्तों, अररिया लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण, अररिया में भी बीएसपी का प्रत्याशी इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अररिया, सुपौल, वैशाली, इन सीटों पर दोस्तों बसपा का प्रत्याशी आगे निकल चुका है। दोस्तों, अगली सीट है झंझारपुर, बेहद महत्वपूर्ण सीट। झंझार में दोस्तों
झंझार में बीएसपी का प्रत्याशी रुझानों में आगे चला गया है। याद रखिए, मैं आपको ताज़ा रुझान बता रहा हूं। यहां पर झंझारपुर में बसपा का प्रत्याशी दोस्तों आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है खगड़िया। दोस्तों खगड़िया में भी बड़ी खबर इस समय, खगड़िया में भी बीएसपी का प्रत्याशी दोस्तों आगे निकल गया है। बीएसपी का प्रत्याशी दोस्तों रुझानों में आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है मधेपुरा। मधेपुरा में भी ऐसी ही तस्वीर, वैशाली, सुपौल, अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा में भी दोस्तों बसपा का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे ताज़ा खबर, सबसे बड़ी खबर दोस्तों आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बसपा का प्रत्याशी आगे निकल चुका है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, बिहार की बात हमने कर ली। जिन जिन सीटों पर बसपा का प्रत्याशी रुझानों में आगे है वो हमने आपको बताया। अब दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा सीट में दोस्तों बसपा का प्रत्याशी रुझानों में इस समय आगे दिखाई दे रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई यही दे रहा है आंकड़ों में। दोस्तों अगली सीट है भरतपुर। दोस्तों भरतपुर में भी बसपा का प्रत्याशी इस समय ताज़ा रुझानों में आगे चला गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान की भरतपुर सीट पर बसपा का प्रत्याशी आगे निकल गया है। दोस्तों अगली सीट दोस्तों दौसा में भी दोस्तों इस समय साफ तौर पर रुझान में दिख रहा है कि दौसा में बसपा का प्रत्याशी आगे निकल गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे ताज़ा अपडेट दोस्तों आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर रुझानों में बीएसपी का प्रत्याशी किन किन सीटों पर आगे वो आपको बता रहे हैं। दौसा में भी दोस्तों बसपा का प्रत्याशी आगे निकल गया है। अब बात करेंगे दोस्तों करौली की। दोस्तों करौली की बात करें तो करौली धौलपुर की सीट की बात करें तो करौली धौलपुर में भी बसपा का प्रत्याशी इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की सबसे ताज़ा अपडेट, यूपी के बाहर बसपा कहां कहां आ गए, ये दोस्तों इस वीडियो में आपको हम साफ तौर पर बता रहे हैं। तो करौली धौलपुर में भी बसपा का प्रत्याशी दोस्तों आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है अलवर। दोस्तों अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो अलवर में भी बसपा का प्रत्याशी दोस्तों इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो एमपी, बिहार, राजस्थान के रुझानों में दोस्तों इन सीटों पर, जो सीटें हमने आपको बताई हैं, इन सीटों पर बसपा आगे निकल गई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, मुरैना, भिंड, बालाघाट, रीवा, मंडला, मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां पर बसपा का प्रत्याशी आगे है। और इसके अलावा बिहार की वैशाली, सुपौल, अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा, इन सीटों पर दोस्तों बसपा का प्रत्याशी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान के भरतपुर, दौसा और झुंझुनू, अलवर, करौली, धौलपुर, ये वो सीटें हैं दोस्तों जहां पर बसपा का प्रत्याशी इस समय आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको याद दिला दूं, मायावती जी ने इस बार 488 उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश का रुझान दोस्तों हमने आपको बता दिया। इस समय अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में करीब 25 से 30 सीटों पर दोस्तों बीएसपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है। आगे दोस्तों हम आपको फिर से ताज़ा रुझान लेकर आएंगे, नतीजे लेकर आएंगे। तो लगातार आप देसी टीवी देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों टीवी मीडिया गड़बड़झाला लगातार कर रहा है, वो आंकड़े सही तरीके से पेश नहीं कर पा रहा है। वो लगातार सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता में लगा हुआ है और आंकड़े अपने हिसाब से भर रहा है। जैसे एग्जिट पोल में उन्होंने आंकड़े भरे थे, जहां पर 10 सीटें हैं वहां पर 12 सीटें बीजेपी को दे दी गई थी। तो दोस्तों ये है अभी का ताज़ा रुझान। आपको याद दिला दें, आज 543 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग चल रही है। सुबह 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो गया था। अब दोस्तों धीरे धीरे ये रुझान नतीजों में तब्दील होते चले जाएंगे और शाम होते होते सारे जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप क्या कहेंगे इन रुझानों को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।